सरकार का दावा, रोजाना 75 लाख एलपीजी सिलेंडर बुक हो रहे। ईरान युद्ध से पहले यह संख्या करीब 55 लाख थी। देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की स्थिति पर केंद्र सरकार की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। पेट्रोल डीजल पर्याप्त, एलपीजी को लेकर चिंता बरकरार। कई राज्यों में ऑनलाइन गैस बुकिंग ठप, 7 से 8 दिन की वेटिंग, एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें। गैस संकट गहराया, कई जगह लोग कोयले और लकड़ी के चूल्हों पर खाना बनाने को मजबूर। एलपीजी संकट पर संसद के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन, दोनों सदनों में मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का नोटिस दिया। जमाखोरी रोकने के लिए बुकिंग के बीच का समय 20 दिन बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के जोरहाट से जारी की किस्त, किसानों को 2000 रुपए सीधे खाते में मिले। सरकार का नया फैसला, गांवों में दूसरा घरेलू एलपीजी सिलेंडर अब 45 दिन बाद मिलेगा। कांग्रेस ने कई राज्यों में सिलेंडर की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। पंजाब में गैस एजेंसी की लाइन में खड़े बुजुर्ग की हार्ट अटैक से मौत, सिलेंडर संकट पर बढ़ी चिंता। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी, 9 करोड़ 32 लाख किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर। गैस संकट के बीच कोयला और लकड़ी की कीमतों में तेजी, घरेलू ईंधन की मांग बढ़ी। कुल 18,640 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी गई। बिहार में चौथे दिन भी एलपीजी संकट जारी, अररिया में कालाबाजारी का बड़ा भंडाफोड़। मोतिहारी में गैस के लिए मारपीट, एजेंसी के बाहर लंबी कतार में खड़े लोगों के बीच विवाद। एक घर और दुकान से 250 गैस सिलेंडर बरामद, प्रशासन ने शुरू की जांच। एलपीजी जमाखोरी और कालाबाजारी पर प्रधानमंत्री मोदी की सख्त चेतावनी। ईरान की धमकी से वैश्विक तेल बाजार में हलचल, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी हुए सतर्क। प्रधानमंत्री बोले, कुछ लोग डर फैलाकर फायदा उठाना चाहते हैं, कालाबाजारी करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। अमेरिका ने सभी देशों को रूसी तेल खरीदने की 30 दिन की अस्थायी छूट दी। सरकार ने कहा, गैस की कालाबाजारी करते पकड़े जाने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने जारी किया अलर्ट, लोगों से सतर्क रहने और संदिग्ध लिंक से बचने की अपील। एलपीजी संकट के बीच साइबर ठग भी सक्रिय, गैस बुकिंग के नाम पर फर्जी कॉल और मैसेज का खतरा। पेड पीरियड लीव पर याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। भारत के तेल टैंकरों को हॉर्मुज जलमरु मध्य से गुजरने की अनुमति दी जा रही, कूटनीतिक स्तर पर संवाद जारी। 4 साल बाद कच्चे तेल की कीमतें $100 के पार पहुंची, ईरान ने $200 तक जाने की चेतावनी दी थी। मुख्य न्यायाधीश बोले, कानून बनने से कंपनियां महिलाओं को नौकरी देने से बच सकती हैं, सरकार नीति पर विचार करे। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता, प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से की बातचीत। अब छोटे बच्चे भी चला सकेंगे व्हाट्सएप, मेटा ने पेश किया पेरेंट मैनेजमेंट मॉडल। ऊर्जा आपूर्ति और जरूरी सामानों के निर्बाध आवागमन को भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने असम के गुवाहाटी में 47,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उत्तर पूर्व के लिए 3 नई ट्रेनों की शुरुआत, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर जोर। प्रधानमंत्री आज सिलचर में भूमि पूजन करेंगे, 23,550 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित होंगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का तीखा बयान, बोले, प्रधानमंत्री मोदी राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर हो चुके हैं। 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नया फीचर, माता पिता बच्चों के अकाउंट पर रख सकेंगे पूरा नियंत्रण। G7 बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान की स्थिति कमजोर, युद्ध का परिणाम लगभग स्पष्ट। अमेरिका के दबाव में भारत की ऊर्जा नीति बदली, संसद में बोलने से पहले प्रधानमंत्री सदन से निकल गए, राहुल गांधी का आरोप। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर विवादित नारा लिखने वाली 2 युवतियां गिरफ्तार, बोली, सनातन के लिए कई बार जेल जाने को तैयार। कांग्रेस का दावा, मोदी सरकार ने देश की एनर्जी सिक्योरिटी से समझौता किया, अब तेल खरीद पर अमेरिका का प्रभाव बढ़ा। एलपीजी संकट पर दिल्ली में कांग्रेस का अनोखा विरोध, कार्यकर्ता चूल्हे लेकर सड़कों पर उतरे।
4 दिन से कमर्शियल सिलेंडर की बुकिंग बंद, कई राज्यों में गैस की किल्लत और लंबी कतारें। पंजाब में गैस एजेंसियों के बाहर अफरा तफरी, सिलेंडर लेकर दौड़ते नजर आए लोग। 2000 का सिलेंडर 4000 में बिकने की शिकायत। दिल्ली एनसीआर के यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने में मिलेगी राहत, रेलवे ने इमरजेंसी कोटा भी रखा। एलपीजी संकट पर आम आदमी पार्टी का हमला, सांसद संजय सिंह बोले प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर सामने क्यों नहीं आ रहे। रेलवे का समर प्लान तैयार, गर्मी की छुट्टियों और त्योहारों की भीड़ के लिए देश भर में 10,484 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। फरवरी में खुदरा महंगाई बढ़कर 3.21% पहुंची, खाद्य पदार्थों की कीमतों का असर। अनुशासनहीन नेताओं पर कार्रवाई की सलाह, संगठन को मजबूत रखने पर जोर। भाजपा और आरएसएस के भीतर संदेश, उत्तर प्रदेश चुनाव में योगी आदित्यनाथ ही होंगे पार्टी का मुख्य चेहरा। विशेषज्ञों की चेतावनी, ईरान इजराइल संघर्ष लंबा चला तो कच्चा तेल $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है। पहाड़ी राज्यों में मौसम ने बदली करवट, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में फिर बर्फबारी। राजस्थान में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पार, मध्य प्रदेश में आज से लू चलने का अलर्ट। इराक में अमेरिकी सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त, शिया विद्रोही गुट ने जिम्मेदारी लेने का दावा किया। संघ प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी में शताब्दी वर्ष के कार्यों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा। हरियाणा के पानीपत में आरएसएस की 3 दिवसीय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा शुरू। ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हालिया हमले में ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई गंभीर रूप से घायल बताए गए। दूसरे दिन संघ परियोजनाओं की चुनौतियों और अगले 1 वर्ष की रणनीति तय की जाएगी। एलपीजी संकट के बीच दिल्ली में पीएनजी कनेक्शन की मांग 2 गुनी, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का दावा सप्लाई सामान्य। इंडिगो एयरलाइंस पर पहले भी लगा था 22 करोड़ रुपए का जुर्माना, फ्लाइट संचालन में गड़बड़ी का मामला। संभल में नमाज को लेकर विवादित बयान, पुलिस अधिकारी बोले कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर कार्रवाई होगी। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध पर आरएसएस का पहला बयान, संकट जल्द खत्म करने और संवाद से समाधान की अपील। बिहार के सहरसा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 512 करोड़ रुपए की 125 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री बोले बिहार को विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य, जनता से भरोसा रखने की अपील। बुलंदशहर में 3000 लोग बेरोजगार होने के कगार पर, मेरठ के 8000 कारखानों पर भी संकट। अंतर्राष्ट्रीय तनाव का असर छोटे उद्योगों पर भी, यूपी में पॉटरी, चूड़ी और पेठा उद्योग गैस संकट से प्रभावित। महाकुंभ से वायरल हुई युवती का बयान, शादी नहीं होती तो जिंदगी खत्म करने की सोच रही थी। पार्टी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा बताया। पति फरमान का दावा, लव जिहाद की बात गलत, पत्नी अपने धर्म का पालन करेगी। केरल विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 22 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। छत्तीसगढ़ में गैस बुकिंग सर्वर ठप, 10 से 12 दिन तक डिलीवरी में देरी की शिकायतें। मिस्ड कॉल सेवा भी बंद, एजेंसियों और गोदामों के बाहर लंबी कतारें। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार विधायकों की निगरानी कर रहे हैं। गैस संकट के बीच इंडक्शन चूल्हों की कीमतों में 10 से 20% तक बढ़ोतरी। राजस्थान में 450 से अधिक अवैध सिलेंडर जब्त, प्रशासन ने कार्रवाई तेज की। ओडिशा में राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की रिसोर्ट पॉलिटिक्स, हॉर्स ट्रेडिंग के डर से 8 विधायक बेंगलुरु भेजे गए। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गैस बुकिंग ठप, एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें। करीब 500 होटल और रेस्टोरेंट गैस खत्म होने की कगार पर, इंडक्शन और डीजल भट्टियों की मांग बढ़ी। ओडिशा में भी सियासी हलचल तेज, बीजेडी को क्रॉस वोटिंग का डर, पार्टी ने जारी किया व्हिप। उत्तराखंड के धारी देवी और चारधाम मंदिरों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध, लॉकर और 1 वे सिस्टम से होंगे दर्शन। बिहार राज्यसभा चुनाव के लिए एनडीए का मास्टर प्लान, विधायकों को मतदान तक पटना न छोड़ने का निर्देश। गैर हिंदुओं के प्रवेश पर भी रोक लगाने का फैसला, प्रशासन ने जारी किए नए दिशा निर्देश। 3 दिन चलने वाली समिट में मिडिल ईस्ट को छोड़ कई देशों के उद्योगपति भाग ले रहे हैं। मोहाली में प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने निवेशकों का स्वागत किया।